मियाँ नाराज होकर घर से चला गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है और मैं बेबसी में हूँ। अपने भाइयों को या अपने खानदान के लोगों को भी मत बताइए। ये भी ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं और जहां वो मिलेगा उसको मैसेज करेंगे, ढूंढेंगे, उसकी माँ बहन एक कर देंगे। अपने उस गलती को महसूस करके ये गलती लंबी हो जाएगी, कभी माफ नहीं होगी। इस गलती को आप खींचेंगे, रबड़ बन जाएंगे, कभी वापसी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। नए व्लॉग के साथ हाजिर। ये जो सुर्ख टाई है और जो सुर्ख रुमाल, मुझे दोनों बहुत पसंद हैं। ये सुर्खी शायद मोहब्बत का रंग भी है, ताजगी का भी है, पर एनर्जी का भी है। इसीलिए मुझे वो लोग जो मेरी अपनी टीम में भी जो सुस्ती के मारे मुझे कभी नहीं अच्छे लगते, जो एनर्जी वाले होते हैं वही अच्छे लगते हैं। उनको काम का, उनको परफॉर्मेंस का और उन्हें बेहतरी का, इम्प्रूवमेंट का हमेशा शौक होता है। और ये जो काले रंग वाले या सुस्तुल वजूद होते हैं ज़ाहिर ज़िंदगी में, उनकी जगह तो होती है पर वो सुर्ख से तो बहुत दूर होते हैं। अच्छा खातिन हज़रात, मुझे आपको ये बताना था कि 3, 4, 5 आई वुड बी इन इस्लामाबाद। 3 को मैं बिज़ी हूँ एक कॉन्फ्रेंस में और 4 और 5 को, यानी 4 का दिन थोड़ा बिज़ी होगा और सेकंड टाइम आई वुड बी फ्री। तो जो जिन असाब ने काउंसलिंग के लिए पूछा हुआ था इस्लामाबाद में, पिंडी में और आसपास से, तो वो 5 की शाम को आ सकते हैं और 6 की सुबह आ सकते हैं। 6 की दोपहर को आई वुड बी बैक, मैं लाहौर के लिए रवाना हो जाऊंगा। अच्छा जनाब, आज जो हमने सवाल चुना है वो राना का है, राना मलिक। वो कहती हैं कि मेरे मियाँ बहुत अच्छे, उनका मिजाज थोड़ा सा गर्म है और घर हमारा अपना है, मेरे मियाँ ने लेके दिया हुआ है, 2 बच्चे इनके। मियाँ नाराज होकर घर से चला गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है और मैं बेबसी में हूँ। तो बेटा जी, बात ये है, 4 काम करने। कभी किसी का मियाँ नाराज होकर चला जाए, अपना घर हो, किराए का घर हो या आप इकट्ठे कहीं रह रहे हो, तो जब भी मियाँ साहब नाराज हों, नाराज कब होते हैं? जब आप आगे से जिद करते हो, आप आगे से उनको डिनाई करते हो, आप उनकी बात नहीं मानते या आगे से बहस करते हो। तो इस वाले मामले में पहली चीज़ ये है कि उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को या उनके किसी बहन भाई को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। आप जो ही ये करोगे मामला बढ़ जाएगा, 100 से ज़रब हो जाएगी। और ससुराली खानदान के जितने लोग होते हैं, आमतौर पे अपने बेटे के अपनी बीवी से लड़ाई झगड़े पे वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते, उदास भी नहीं होते। कोई एक आध दाना ऐसा हो तो हो, वरना आमतौर पे उन्हें आपसे 100 शिकवे शिकायत होते हैं। तो कहते हैं कि जान छुटती है तो छुट जाए। उन्हें ये नहीं होता कि खानदान बर्बाद होगा, बच्चों का क्या होगा, आपका क्या होगा। दूसरा, अपने भाइयों को या अपने खानदान के लोगों को भी मत बताइए। ये भी ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं और जहां वो मिलेगा उसको मैसेज करेंगे, ढूंढेंगे, उसकी माँ बहन एक कर देंगे, उसके बाद चीज नॉर्मल नहीं हो पाती। जो तैर रहा होता है वो थके, वो डूबने लगे, उसकी एफर्ट और तरह की होगी। तीसरी चीज है, वो फटाफट खटाखट उसको फोन ना करें, थोड़ा सा वक्फा दें। अगर दोपहर को नाराज होके गए हैं, शाम में नाराज हो गए, तो 1 आध घंटा गुजर लेने दें। उनका जो गुस्सा सो पीक पे होगा, फोन करोगे तो आप इरिटेट करोगे। चौथा काम जो है वो आपको करना है 1 घंटे के बाद, उनके नाराज होके जाने के 1 घंटे के बाद उन्हें आप मैसेज करेंगे और मैसेज में उनसे कहेंगे कि आप दुनिया में मेरी वाहिद मोहब्बत हो। मुझे लगता है मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको दुख पहुंचाया, थोड़ी सी गलती हुई, आपसे मैं बहस कर बैठी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं दिल से माजरत खा हूं। पर इतना याद रखिएगा, मेरी कमी कोताही को आप ही ने संभालना है, दुनिया ने उस पर पर्दा नहीं डालना।
आप मुझे जैसे ग्रो करोगे, जैसा मुझे संभालोगे, जैसा करोगे, मैं इंशाल्लाह वैसी हो जाऊंगी। ये जो गलती है इसको माफ़ कर दीजिए और नाराज़ मत होइए। नाराज़ होके मुमकिन है आपका गुजारा हो जाए, पर हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो दुनिया ही आप है, हमारे लिए तो घर भी आप है, हमारे लिए तो खुशी भी आप है, हमारे लिए तो सुख भी आप है। ये लिखने हैं जुमले और आगे आपने लिखना है कि जब गलती हो जाए उनसे जो आपसे मोहब्बत करते हो, उसे नहीं कहते हैं दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि रब ने आपको बनाया ही दरगुजर करने के लिए, गलती को माफ करने के लिए। इसीलिए मर्दों को अल्लाह ने अपनी गुड़ती दी है। और आखिरी जुमला ये लिखना है कि प्लीज और 1-2 घंटे गुजार के वापस आ जाए। घर भी खाली है, दिल भी खाली है, सारी खुशी आपके साथ चली गई है। हम जिनके साथ जीते हैं उनसे इजहार मोहब्बत करना भी नहीं जानते। यानी ये थोड़ा होता कि आप खाना खा रहे हैं तो इजहार मोहब्बत करें, आपको कोई तोहफा मिला तो इजहार मोहब्बत करें। जब अगला नाराज हो और दुखी हो और आपने उसको हर्ट किया हो, तो ये वो सबसे कीमती मौका होता है अपने उस गलती को महसूस करके। ये गलती लंबी हो जाएगी, कभी माफ नहीं होगी। इस गलती को आप खींचेंगे, रबड़ बन जाएंगे, कभी वापसी नहीं होगी, अल्लाह से टूट जाती है। तो जो रिश्ते हैं ये आमतौर पे मर्दों से नहीं, औरतों की अकल से चलते हैं। और अगर औरत समझदारी के साथ उस वक्त जब बिल्कुल मामला पका हुआ हो और गर्म हो, वहाँ अपनी माजरत का और अपनी गलती मानने का पानी डाल दे। बेटा नहीं डालोगे तो रिश्ता टूटने पे यूं जाता है, टूट गई तिड़क करके, लाई बेकदरा नाल यारी तो टूट गई तिड़क करके। ये जो कच्ची लकड़ी होती है ऐसे करके टूटती है, ये रिश्ता भी ऐसे टूटता है। इसका ताल्लुक दिल से होता है ना। आपने दिल तोड़ दिया, आपने उसके इमोशंस को हर्ट किया, उसकी ईगो को हर्ट किया, तो तंग कौन होगा? वो तो होगा, थोड़ा सा होगा, पर आप और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा तंग होंगे। और मैं दूसरी तंगी नहीं गिन रहा, माली और समाजी, मैं तो आपकी ज़ाती तंगी गिन रहा हूँ। अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आए तो ये 4 स्टेप वाला जो फार्मूला है ये अपने याद रखना है। अपने घर वालों को नहीं, उसके घर वालों को नहीं, फ़ोन नहीं करना, फ़ौरन मैसेज करना, और मैसेज बड़ा मोहब्बत वाला। जितनी ख़वातीन या लड़कियां गुस्से में और अगले को जिताने वाला कि मैंने तुमसे ये सोचा था और मैंने ये चाहा था और मैं ये सोचती थी, तुमने ये किया, तो ये अहमकाना मैसेज होता है जो वापस नहीं लेके आता। वापस कुछ और चीज़ है जो लेके आती है। मकनातीस आपको होना चाहिए, लोचून वापस आ जाएगा। आपके अंदर मकनातीसियत कम हो जाएगी तो लोचून कोई और मकनातीस ढूंढ लेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।